इकाई है वो क्या है? वर्ष। क्या है दोस्तों? वर्ष। और वर्ष किससे मिलकर बनी होती है? तो आप ये कहेंगे कि जो वर्ष है वो महीनों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? महीनों से। मैं कहूँ दोस्तों महीने किससे मिलकर बने होते हैं? तो आप ये कहेंगे कि महीने जो हैं वो सप्ताह से मिलकर बने होते हैं। किससे? सप्ताह से। मैं ये कहूँ दोस्तों कि ये जो सप्ताह है ये किससे मिलकर बना होता है? तो आप ये कहेंगे कि ये सप्ताह जो होते हैं वो दिनों से मिलकर बने होते हैं। मैं ये कहूँ यहाँ पर कि ये जो वर्ष है, वर्ष कितने प्रकार का होता है? तो आप ये कहेंगे कि सर वर्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो टाइप का होता है। कैसे? जो पहला वर्ष है वो आप जानते हैं, हम कहते हैं इसको साधारण वर्ष। एक क्या होता है? साधारण वर्ष। और एक होता है प्यारे बच्चों अधिवर्ष। क्या होता है? अधिवर्ष। अधिवर्ष। इस अधिवर्ष को ही बच्चों इंग्लिश में हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। और जो ये साधारण वर्ष है प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं सिंपल ईयर। क्या बोलते हैं? सिंपल ईयर। कमेंट करके मुझे ये बताओ, ये वाली बातें आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने बताई थी, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है? सिंपल ईयर बोलते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर सिंपल ईयर और साधारण वो अधिवर्ष, लीप और सिंपल को पहचान कैसे करते हैं कि ये साधारण वर्ष है और ये अधिवर्ष है? तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि बच्चे आप लोग जिस वर्ष में 365 दिन देखने के लिए मिलेंगे वह वर्ष कौन सा होगा? साधारण वर्ष होगा। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? साधारण वर्ष होगा। मैं कहूँ अधिवर्ष, तो अधिवर्ष में आप लोगों को 366 दिन देखने के लिए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 366 दिन। आप ये कहेंगे कि ये एक दिन कहाँ पर बढ़ गया? तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे ये कहूँगा कि इसमें जो फरवरी का महीना होता है बच्चे, वो फरवरी का महीना सिर्फ और सिर्फ कितने का होता है? 29 का। और इनमें फरवरी का जो महीना होता है वो बच्चे कितने का होता है? 28 दिन का होता है। यहाँ पर इसलिए एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है ना? उसके बाद अगली मैं बात करूँ कि महीने कितने प्रकार से होते हैं? तो महीने यहाँ पर बच्चे 4 प्रकार से होते हैं। कैसे? देखो मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चे 28 का महीना होता है, बिल्कुल होता है। 29 का होता है 30 का होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद मैं कहूँ 31 का होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर जो महीने हैं वो कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। ये भी फरवरी। उसके बाद ये तो तुम जानते ही हैं सब लोग कि जनवरी भी हो सकती है, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से, ठीक है ना? अब देखेंगे सप्ताह। तो मैं ये कहूँगा कि सप्ताह में लगभग कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 7 होती है। सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। उसके बाद दिनों में तो आप लोग जानते ही हो, दिनों में आप क्या जानते हो कि दिन को हम इस तरह से काउंट करते हैं 1, 2, 3। और जो एक दिन होता है वो लगभग तुम लोग जानते हो कि 24 घंटे का होता है। किसका होता है प्यारे दोस्तों? 24 घंटे का। और ये जो घंटे वाले कॉन्सेप्ट हैं वो हम किस में पढ़ेंगे? क्लॉक में पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को पहले ये बात बता चुका हूँ कि ये क्या है। ये जो है इस टॉपिक को, घंटे वाले को हम घड़ी में जाकर पढ़ते हैं। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं? मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो कैलेंडर है उसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पहली बात यह है कि कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई होती है वर्ष। और वर्ष कितने प्रकार का होता है? तो वर्ष होता है 2 प्रकार का। एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है अधिवर्ष। और साधारण वर्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल ईयर, और जो अधिवर्ष है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर। मैं ये कहूँ कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आप ये साधारण सा जवाब देंगे कि 365 दिन होते हैं। उसके बाद मैं ये कहूँ कि अधिवर्ष में कितने दिन होंगे? तो इसमें फरवरी जो होता है वो 29 का हो जाता है। इस कारण इसमें एक दिन बढ़ जाता है और कितने हो जाते हैं? 366 दिन। उसके बाद मैंने कहा कि बच्चे जो वर्ष है वो किससे मिलकर बना है? महीनों से। और कितने महीने हो जाएं तो एक वर्ष होगा? 12 महीने। 12 महीने मिलकर के क्या कर देंगे? एक वर्ष का निर्माण कर देंगे। अब इसमें महीने भी कितने कितने तारीख के होते हैं? तो बच्चों ये महीने जो हैं 28 के हो सकते हैं, 29 के हो सकते हैं, 30 के हो सकते हैं, 31 के भी हो सकते हैं, ठीक है ना?
उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो महीना होता है वो बच्चों ये बताओ किससे मिलकर बना होता है। तो आपने जवाब दिया सर जो महीने होते हैं वो सप्ताह से मिलकर बने होते हैं। तो मैंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे ये बताओ कि एक महीना बनने में लगभग कितने सप्ताह लगेंगे। तो आप आंसर देंगे सर 4 सप्ताह लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 सप्ताह। उसके बाद मैंने ये पूछा कि बच्चे ये दिन सप्ताह जो बना होता है वो दिनों से मिलकर बना होता है। बोलो हाँ या ना, कमेंट करके बताओ मुझे। जो सप्ताह बना होता है वो दिनों से मिलकर बना होता है, हाँ या ना। तो बहुत अच्छे से आप इस बात को जान चुके होंगे। लेकिन अब मैं थोड़ी सी बात चर्चा आगे की तरफ करूंगा वर्ष के ऊपर। तो देखो मैं यहां पर कहूंगा कि जो एक वर्ष की बात करो, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वर्ष। और वर्ष में आप लोगों को ये पता है कि एक जो वर्ष है आपका वह कैसा है प्यारे दोस्तों? साधारण है। कैसा है? साधारण वर्ष, यानी कि सिंपल ईयर। सिंपल ईयर। उसके बाद में बात करूं कि एक कौन सा है, तो आप ये कहेंगे कि सर अधिवर्ष। और अधिवर्ष की मैं बात करूं तो अधिवर्ष को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। इसमें आप लोग ये कहते हैं कि जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 365। इसमें जो दिनों की संख्या होती है प्यारे दोस्तों वो होती है 366। कितनी होती है? 366। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पर ये कहूं कि एक साधारण वर्ष में इन दिनों को सप्ताह में काउंट कर दूं। किसमें? सप्ताह में। और सप्ताह में जब काउंट कर दूं तो इसके सप्ताह में काउंट होने के बाद अतिरिक्त कितने दिन शेष बचेंगे? तो आप लोग कमेंट करके सबसे पहले तो मुझे ये साधारण वर्ष वाले केस को बताओ और फिर उसके बाद आप अधिवर्ष का केस बताओ। तो सुनो कैसे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर देखिए कि ये 365 है और 365 में सप्ताह की बात हो रही है, तो सप्ताह में चेंज करूंगा। तो सप्ताह में चेंज करने के लिए आप 7 से डिवाइड करेंगे। लेकिन बात ये आ गई कि सर यहां पर हम 7 से ही डिवाइड क्यों करेंगे? बच्चे यहां पर एक बात ध्यान रखो। कौन सी? वो बात ये है कि देखो 7 का भाग इसलिए देते हैं कि यदि मैं ये कहूं कि जो आज का दिन है, आज का दिन है, आज क्या है? बुधवार है मान के चलो, ठीक है ना? क्या है? बुधवार। तो आज के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद क्या होगा? बुधवार ही होगा। यानी कि आज के 7 दिन के बाद अगला जो दिन है वह वापस कौन सा होगा प्यारे बच्चों? यानी कि 7वां दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा प्यारे बच्चों। कौन सा होगा? बुधवार। यानी कि मैं कहीं ना कहीं ये बात बोल सकता हूं कि यानी यदि किसी दिन के बाद अगले 7वें दिन को पूछा जाता है तो वापस वही दिन होता है। इसलिए हम लोग उठा करके किसका डिवाइड कर देते हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे 7 का डिवाइडेशन कर देते हैं। बोलो मेरी इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? अब आगे मैं आप लोगों से कहूं कि यहां पर ये बताओ कि यहां इसे सप्ताह में चेंज करने के बाद अतिरिक्त कितने दिन बचेंगे? तो आपने यहां पर भाग दिया और भाग किस तरह से दिया? यहां पर इस तरह से 365 को लिख लिया और 7 से डिवाइड किया और 7 से डिवाइड किया तो यहां पर 7 पन्ना 35, 7 पंजे 35, ये कितना बचा? 1। और यहां पर आपने 5, 7 2 गुना कितना हो जाएगा? 14। यहां से 1। यहां बच्चों देखिए जो रिमाइंडर बच गया वो कितना बच गया? 1 बच गया। कितने सप्ताह बन गए? 52 सप्ताह बन गए। तो यहां पर यदि किसी क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि 365 दिनों में सप्ताह की संख्या कितनी है, तो आप साधारण सा जवाब देंगे प्यारे बच्चों कि 365 दिन में 52 सप्ताह हैं। लेकिन इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या पूछी जाए तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? 1 होगी। तो इसी अतिरिक्त दिन को हम क्या बोल सकते हैं? विषम दिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विषम दिन बोल सकते हैं। बोलो बच्चों बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? तो ये वाला विषम दिन हो गया।
अब दूसरी बात है कि यहां 366 की बात की गई है, तो अधिवर्ष में, एक अधिवर्ष में कितने दिन विषम होंगे? तो यहां पर देखिए बच्चे 7 का भाग देंगे और जैसे ही 7 का डिवाइड किया तो यहां पर आपको जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ प्यारे दोस्तों वह 2 प्राप्त होगा। हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन यहां पर जो ये 2 प्राप्त हुआ है वह भी क्या है? विषम दिन की संख्या है प्यारे। क्या है? विषम दिन की संख्या। अब मैं कुछ एक पॉइंट लिखा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से लिखना है आप लोगों को। देखिए क्या पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे यहां पर, यहां पर लिखेंगे विषम दिन निकालना या विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन ज्ञात करना। अब आप विषम दिन ज्ञात करने की बात करेंगे तो सुनो किस तरह से। सबसे पहले तो इसमें लिखो दिए हुए दिनों को, दिए हुए दिनों की संख्या को, दिने जो दिन दिए हुए हैं यानी दिए हुए दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करके शेष बचे हुए दिन, शेष बचे हुए दिन विषम दिन, विषम दिन इंग्लिश में बोले तो ऑड डेज, ऑड डेज, ऑड डेज कहलाते हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे से दोस्तों? ऑड डेज कहलाते हैं, ऑड डेज कहलाते हैं। वीर यादव बोल रहे हैं जय हिंद सर। बच्चों एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं उन सभी बच्चों से मेरा निवेदन है प्लीज बच्चों एक बार क्लास को शेयर कर दें और आप लोग भी अपनी जिम्मेवारी निभाएं। जिस तरह से हम लोग आप लोगों के साथ में मेहनत से जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा हिंट भी देंगे तो हम लोग और आप लोग भी बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर करें और क्लास को शेयर करने के साथ साथ एक एक बच्चे को जोड़ने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। चलिए नंदनी पुष्कर और जितने भी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे वो कमेंट में एक बार लिखेंगे जरूर कि सर मैंने क्लास को शेयर कर दिया। आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, चलिए ठीक है ना, कर दो जल्दी से। देखेंगे बच्चों क्या कहलाते हैं, शेष बचे हुए दिन विषम दिन यानी कि ऑड डेज कहलाते हैं। अब दूसरा यहां पर एक नोट पॉइंट कर लो। नोट पॉइंट क्या करना है तो वही वाली बात कौन सी है उसको सुनो, लिखो नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट करके लिखेंगे सभी बच्चे। एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 1 होती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे। क्या बताया मैंने? पहला नोट पॉइंट आपको लिखाया कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या
प्यारे दोस्तों कितनी होती है? 1 होती है। दूसरे नोट पॉइंट की मैं प्यारे बच्चों बात करूंगा तो दूसरा नोट पॉइंट आप लोग लिखेंगे और दूसरे नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे देखेंगे। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट सेकंड है प्यारे दोस्तों, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं? बच्चों टेंशन मत लेना, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इतने ध्यानपूर्वक बता रहा हूं कि आप इन छोटी छोटी बातों को सेव कर लेंगे माइंड में। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से, पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू। और मैं पहले भी आप लोगों को क्लास दे चुका हूं, लेकिन इस क्लास को डिजिटल करके अब डिजिटल के माध्यम से दे रहा हूं, ठीक है ना? तो आप लोग डेली जुड़ेंगे और शाम 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मेरे साथ रहेंगे। 7 से 8 उमेश सर मैथ और डीपी सर 8 बजे से 9 बजे तक, ठीक है ना? प्यारे बच्चों एक बार तुमसे मैंने बोला था कि क्लास को शेयर कर दो, एक भी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया क्लास को शेयर करने पर। चलो अब यहां पर देखेंगे अगली बात, सुनो। अब विषम दिन को किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे सभी बच्चे, और वह क्वेश्चन क्या है सुनो ध्यान से। 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? कितने विषम दिन होंगे? तो देखेंगे प्यारे से बच्चों, यह बात इसने पूछी है तो ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है। मैं 100 वर्ष की बात करूं, ध्यान से देखेंगे। अब कमेंट को रोक दो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट कमेंट के लिए रोक देंगे और इधर ध्यान देंगे। सभी बच्चे कमेंट रोक देंगे, सभी, कोई भी कमेंट नहीं करेगा। देखें इधर 100 वर्ष, 100 वर्ष का मतलब प्यारे बच्चे क्या है कि यहां पर ये 100 वर्ष आप लोगों को पता है कि ये 100 की 100 ना तो साधारण वर्ष होंगी और ना ही लीप वर्ष होंगी। तो मैं आप लोगों से ये कहूं कि जब ये ना साधारण वर्ष होंगी और ना ही लीप वर्ष होंगी तो यानी कि यहाँ पर कुछ तो तुम्हें पता है कि सिंपल ईयर होंगी। कैसी होंगी? सिंपल ईयर होंगी। और कुछ कैसी होंगी दोस्तों? तो कुछ होंगी आप लोगों को पता है लीप ईयर। कैसी होंगी? लीप ईयर। सिंपल ईयर की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कितने होंगे। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हमेशा एक बात याद रखना कि लीप वर्ष कभी भी निकालेंगे तो आप 4 से भाग लगाएंगे। किससे लगाएंगे? 4 से भाग लगाएंगे। अब आप ये कहोगे सर 4 से भाग क्यों लगाएंगे? तो इसलिए लगाएंगे मुन्ना कि आप लोग ये पढ़ते आए हो कि जो लीप वर्ष है वो 4 वर्ष के अतिरिक्त आता है। इस बात को मैं आगे चर्चा करूंगा इस पर, लेकिन यहां पर बस इतना ध्यान रखना कि हम कभी भी किसी भी दिए हुए वर्षों का लीप वर्ष निकालते हैं कि इन वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं तो मुन्ना 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर देखिए 4 से डिवाइड किया और 4 से जब डिवाइड किया तो यहां पर आपने कहा कि 2, और जब 2 आ गया तो यहां पर 8 और यहां रिमाइंडर कितना आ गया? 2। बच्चे यहां पर 0 और यहां पर रखा तो 5 और ये कितना हो गया? 20।
अब आप लोग ये बताओ मुझे कमेंट में, क्या ये बात सही है कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होंगे वह 25 होंगे? सही है या गलत है? जल्दी से कमेंट में बताओ प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को देख रहा हूं कि इस बात का सही आंसर कौन बच्चा देगा।